नमस्कार। हर घर में कुछ न कुछ झगड़े होते ही रहते हैं और सभी की मानसिक स्थिति कभी न कभी बिगड़ती है। अगर ये बिगड़ती है तो घर में तनाव बढ़ जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इस तरह की स्थिति थोड़ी ज़्यादा आम है, क्योंकि महिलाओं को चंचला कहा जाता है और इसलिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं इससे जल्दी ठीक हो जाती है। पुरुष इतने जल्दी नहीं उभर पाते, क्योंकि पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा सख्त होते हैं। चूँकि महिलाएं अपेक्षाकृत सख्त नहीं होती, इसलिए वे इससे जल्दी उभर जाती है। ये बेचैनी, अवसाद, गुस्सा और उदासी क्यों पैदा होती है? इससे बढ़कर भी प्राकृतिक दृष्टिकोण से इनके पैदा होने को और उनका पैदा होने का पता लगाना संभव है। मोटे तौर पर कहे तो इस समय का पहले से ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसी वजह से हमने आज इसी चर्चा का विषय चुना है। इस चर्चा में हम मुख्य रूप से एक बात पर गौर करेंगे कि यह स्थिति किस स्थिति में या किस समय पैदा होती है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। जाहिर है, घर में किसी और को अपनी जिम्मेदारी समझकर इसका ध्यान रखना होता है। इसलिए हम यह भी सोचेंगे कि किसी को क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कई कारणों से बन सकती है। कुछ कारण आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार मानसिक परेशानी का कारण चंद्रमा है। हमें उस समय पर ध्यान देना चाहिए जब चंद्रमा इन चीज़ों को अधिक मात्रा में घटित कराता है। कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन स्थूल स्तर पर क्या दैनिक व्यवहार में होने वाली परेशानी कभी होती है, इसके लिए आप उस समय का आसानी से पता लगा सकते हैं। दर्शन शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। जब यह मजबूत होता है तो ये चीज़ें नहीं होती, और जब यह कमज़ोर होता है, इसकी शक्ति कम होती है, तो ये चीज़ें होती है। इस कारण से जब कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है तो उन्हें अक्सर उपाय के रूप में अपनी उंगली में मोती की अंगूठी पहनने के लिए कहा जाता है, और यदि संभव हो तो चांदी से बनी अंगूठी पहनने के लिए सलाह दी जाती है। बालियाँ मोतियों से बनी होनी चाहिए, गले में मोतियों की माला होनी चाहिए, और यह सलाह मुख्य रूप से महिलाओं को इसलिए दी जाती है क्योंकि मन की बेचैनी चंद्रमा की कमजोरी के कारण होती है, और मोती चंद्रमा की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है, चूँकि इसके पीछे ऐसा कारणात्मक प्रभाव होता है, इसलिए यह उपाय दिया जाता है। खगोलीय चक्र में चंद्रमा के कमजोर होने की नियमित घटना महीने में एक बार नियमित रूप से होती है। चंद्रमा आमतौर पर कब कमजोर होता है? अमावस्या के दिन चंद्रमा आमतौर पर कमजोर होता है, क्योंकि उस समय इसका अस्तित्व सूर्य की दिशा में होता है। यह अमावस्या को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उस समय पृथ्वी पर इसकी शक्ति कम होती है। एक और बात है कि जब चंद्रमा वृश्चिक राशि के 2 डिग्री पर होता है तो यह सबसे कमजोर होता है। क्या हम इसे देख सकते हैं? यह आसानी से संभव है। इसे कुछ कैलेंडर पर भी देखा जा सकता है, या हम किसी ऐप पर समझ सकते हैं कि चंद्रमा किस राशि में है और कितने डिग्री पर है। अगर चंद्रमा कमजोर नहीं है, तब भी अगर जल्दी ही मासिक धर्म आने की संभावना है, तो उस समय चंद्रमा का प्रभाव भी कम हो जाता है, और इसलिए यह उस व्यक्ति के लिए एक तरह की कमजोरी है। ग्रहण काल में भी चंद्रमा कमजोर या अशुभ होता है। कुछ और कारण है, लेकिन उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।
आमतौर पर उपरोक्त तो 4 कारणों से उस समय चंद्रमा कमजोर होता है और इसी वजह से बेचैनी पैदा होती है और ये बात घर में किसी को भी आसानी से पता चल सकती है। इसलिए जाहिर है कि उस दौरान ध्यान रखना जरूरी है। अब ये चीज़ें महीने में कभी कभी आती है तो थोड़ी बहुत परेशानी वगैरह होती है, लेकिन अगर ये चीज़ें एक ही समय पर आए, यानी अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा अमावस्या से 2 डिग्री ऊपर हो और मासिक धर्म या पीरियड उसी समय आने वाला हो, तो उसकी शक्ति या चंद्रमा का बल सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। फिर जब सिर्फ एक ही कारण हो तो बर्तनों की आवाज़ आने लगती है। अगर 2 कारण एक साथ आए तो बर्तन नीचे गिरने लगेंगे और अगर 3-4 कारण एक साथ आए तो सारे बर्तन एक ही समय घर भर कब्जा कर लेंगे और हम इन चारों चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में घर के बड़े बुजुर्ग अगर उन्हें अनुभव हुआ हो तो कहते हैं अभी कोई कुछ मत कहो, वो थोड़ी देर में बात शांत हो जाएगा। ये भी एक उपाय ही है। और इस तरह यह मानसिक स्थिति महीने में एक बार आती है। यदि घटना इन चारों कारणों से हुई तो कुछ उपाय अवश्य किया जा सकता है, लेकिन यदि असुविधा अधिक हो तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। यदि घर में 2 महिलाएं एक साथ हो, चूंकि यह स्थिति एक ही समय पर पैदा होती है, तो झगड़े होने और दोनों की मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब देखते हैं कि इसका समाधान कैसे किया जाए। जब महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर होती है तो उन्हें किसी की मदद और सहारे की ज़रूरत होती है। अगर आप उनके लिए खुशी का एहसास पैदा करें तो उनकी बेचैनी भी कम हो सकती है। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे उन्हें इस समय और असहज महसूस हो, या फिर इस दौरान उनका मनोरंजन करने या उनमें और अधिक आत्मविश्वास और खुशी पैदा करने की योजना बनाना जरूर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ें कम हो सकती है। अगर 2 महिलाएं एक ही समय पर एक साथ आती है और वे मानसिक रूप से असहज और इन चारों बातों का मेल हो, तो अगर आप उस दौरान थोड़ा बाहर घूमना फिरना, बाहर जाना, मंदिर के पास जाना आदि जैसे काम करते हैं तो निश्चित रूप है कि प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इस दौरान आपको तामसिक भोजन और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करें। इससे निश्चित रूप से चंद्रमा को बल मिल सकता है। अगर हम सचेतन रूप से इन घटनाओं को घटित करें और महिला भी पहले से ही इस संभावना को ध्यान रखे तो असहनीय ही लगने वाली घटनाएं काफ़ी हद तक सहनीय हो सकती है। हमें इसका अनुभव करना चाहिए, इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। इसका मतलब है कि सबसे नजरिए से बेचैनी कम होगी, इससे उत्पन्न होने वाला क्रोध आदि कम होगा और घर का वातावरण भी दूषित नहीं होगा। यह सबकी शांति के लिए, यहाँ तक कि विश्व की शांति के लिए भी अगर हम इस तरह सोचें तो मुझे लगता है कि हम इससे ज़रूर फायदा हो सकता है। धन्यवाद।